नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड राइट है तो राइट हैंड का प्रॉपर और प्योर एनालिसिस किया जाएगा और लेफ्ट हैंड में जाकर के इसी के सिग्निफिकेंस का कंफर्मेशन लास्ट में किया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपका सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग है कि किस तरह के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी तक किसी भी तरह का ग्रोथ प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला है। तो उसके पीछे सिर्फ रीज़न ये है कि आपका जो लक लाइन है वो एक्टिव बहुत लेट हो रहा है। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा भी समय नहीं है, लेकिन अगर आपके पाम के अकॉर्डिंगली इसका जजमेंट लें तो अप्रोक्स ये 33 और 34 के मिड में जो है एक्टिव हो रहा है। तो यानी इस पीरियड से आपके जीवन में भाग्य उत्पन्न होगा, किस्मत चमकेगी, काम सरलता से आपका बन पाएगा। हथेली में दो कंडीशन होता है। एक, जब भाग्य रेखा नहीं होता तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत बड़े मकाम हासिल कर पाते या फिर कुछ भी नहीं कर पाते। एक, जब भाग्य रेखा होता है तो सिर्फ उसी ड्यूरेशन या उसके बाद से ग्रोथ होना शुरू होता है। तो यहाँ पर आपके केस में जो भाग्य रेखा वो इंडिपेंडेंट है और उसको आकर के सपोर्ट कर रही है आपकी खुद की सेल्फ मेड लक लाइन, लेकिन वो प्योरली जॉइंट हो नहीं पाया। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पीरियड से आप किसी भी काम में एफर्ट डालेंगे, आपको लाभ मिलेगा, आपके काम बनेंगे, आपके जीवन में प्रसन्नता, खुशी, संपन्नता, ये सारी चीज़ें भी आएगी इसके बाद में, क्योंकि ये रेखा सीधे के सीधे आपके सैटर्न तक पहुंची हुई है। और शनि तक भाग्य रेखा ये पहुंचना यानी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना, जिस चीज़ की जर्नी शुरू की है वो कंप्लीट होना, जो डिज़ायर एम्बिशन रखा है वो फुलफिल होना, लाइफ में फुली सेटिस्फाइड होना, स्टेबल होना, अर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होना, करियर इस्टेब्लिशमेंट होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगा। इसके पीछे रीज़न भी ये है कि आपका जो सूर्य की रेखा है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा प्रबल है। और जब सूर्य रेखा लंबी होती है तो ये साफ साफ दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, मेहनत किया है, तप हट किया है। तप और हट का मतलब होता है कि अपने डिटर्मिनेशन या गोल को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हैं। और ये साफ साफ आपके मेहनत को, आपके बहुत ज़्यादा संघर्ष या पराक्रम को साफ साफ दर्शाती है। तो जब हथेली में सूर्य रेखा लंबी हो तो ऐसे जातक देरी से ही सही लेकिन नाम अच्छा कमा पाते हैं। और नाम अच्छा कमाने के पीछे भी सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि जीवन में उस मकाम तक पहुंचते हैं कि हर व्यक्ति आकर के आपके सामने सर झुकाए या फिर कहीं ना कहीं पावर पोजीशन या अथॉरिटीज़ में रहते हैं। इस सूर्य में सिर्फ दिक्कत इतनी सी है कि इसमें बायफोर्क के साइंस जो है वो अननेसेसरीली अवेलेबल हैं। नीचे की तरफ जब इतने बायफोर्क होते हैं तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, डाउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के अलावा क्लैरिटी में कमी होने लगती है, जैसे विज़न में, गोल में, और हर क्षेत्र में हाथ आजमाना या मल्टीटास्किंग नेचर होना। अब जैसे ऊपर में भी वी है, लेकिन ये बहुत अच्छा साइन होता है। ये रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है, ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल देता है, डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग के साथ नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेसफुल लाइफ स्टाइल होती है इसमें। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका लक अभी एक्टिव हुआ नहीं है, इसको थोड़ा और समय है। इसके बाद में आपके जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ होगा। और लक जब एक्टिव नहीं होते हैं और बहुत एफर्ट डालने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तब जाकर के बहुत सारी हमारे हथेली में हॉरिजॉन्टल्स लाइन आती है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लक लाइन आपका एक्टिव नहीं है, तो इसके पहले आप देखें तो बहुत छोटे छोटे स्तर की यहाँ पर आपको राहु की रेखाएं दिख जाएगी। तो ये सब क्या होती है? वरीज लाइन होती है। यानी ये दिखाती है कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ से खुश नहीं है। आप बहुत जल्दी ही कहीं ना कहीं फियर में आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, मन विचलित हो रहा है, क्योंकि चंद्र के क्षेत्र को ये राहु रेखाएं बिलोंग कर रही है। तो मन स्टेबल नहीं रह पाता है, आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब या परेशान या चिंतित देखने को मिलते हैं। बट आप वही देखिए कि आपका जब लक लाइन एक्टिव हो रहा है तो ये यहाँ पर श्रृंखला कितनी ज़्यादा है, और फिर धीरे धीरे सारी की सारी जो राहु की रेखा है वो कम होना फिर यहाँ पर शुरू हो रही है। और जैसे इसको सन लाइन का यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है उसके बाद तो एकदम ख़त्म ही हो जा रही है आपकी राहु की रेखा है। तो यानी आपका जो मेहनत है साफ साफ है कि वो बेकार नहीं जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा आपको पेशेंस रखना चाहिए। और इसमें सबसे मेन बात यह है कि आपका जो माइंड लाइन है, अगर हम उसकी बात करें सेपरेटली इस विषय को लेके, तो यहाँ पर अभी भी राहु की रेखाएं एक्टिव हैं और आइलैंड का भी एक छोटा सा साइन है। और आइलैंड का जब भी साइन होता है तो मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे इश्यूज को भी ये डिनोट करता है। तो ये जो समय ले रहा है, यानी ये जो आइलैंड का जो ड्यूरेशन है, ये आपको 31 से लेकर के 33 के मिड में। तो यहाँ शिव जी की आराधना करना, राहु के रिगार्डिंग रेमेडी करना, भ्रामरी योगा जो होता है वो राहु के लिए ही होता है मेनली। तो उससे क्या होता है कि माइंड स्टेबल होता है, मन ठीक रहता है, खुशी मिलती है, विज़न क्लियर होने लगता है। और
सबसे मेन जो राहु कारक है इल्यूजन के, जो भ्रमित करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जब अच्छी हो रही होती हैं तो किसी भी तरह का स्ट्रेस, वरीज या एनजाइटीज ख़त्म होता है। तो आइलैंड का साइन माइंड लाइन पे दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, किसी बात को लेकर के फंस गए हैं या निकल नहीं पा रहे, उभर नहीं पा रहे। और ये स्थिति आपके जीवन में पहले भी आ चुकी है अगर हम देखें तो, यानी ये स्थिति आपके जीवन में 21 से लेकर के 24 साल के बीच में भी आ चुकी है, और एक यहाँ पर 28-29 में भी आ चुका है। तो ये जो आप रेमेडी करेंगे, भ्रामरी योगा हो गया या शिव जी का जो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, तो इससे स्थितियाँ बहुत जल्दी सुधरेगी भी और मेंटल स्टेबिलिटी तो अच्छी ही रहेगी, लेकिन और ज़्यादा अच्छा पेशेंस आपके अंदर आ पाएगा। आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो ये कहीं ना कहीं इम्पेशेंट, इम्पल्सिव यहाँ पर बनाता है, और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स भी यहाँ पर देता है ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग। तो बस इधर थोड़ा सा आपको वर्क करने की ज़रूरत है, बाकी थोड़ा सा पेशेंस अगर आपने रख लिया और कंसिस्टेंसी में बहुत अच्छा काम किया तो आप 100% सिविल सर्विसेज क्रैक कर पाएंगे या फिर बहुत बड़े पोजीशन या अथॉरिटी पर पहुंच पाएंगे। ये किस बात के बलबूते पर कहा जा रहा है? सूर्य के बलबूते पर, क्योंकि सूर्य की रेखा हथेली में अंततः आपकी बहुत अच्छी है और ये टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज़ या बहुत ही रिस्पेक्टफुल, रेपुटेटेड पर्सनैलिटी क्रिएट करती है। वहीं अगर हम बात करें आपके मैरिज के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी है वो थोड़ा सा डिले ही है, यानी ये अप्रोक्सीमेटली 33 का ही एज यहाँ पर दर्शा रही है। तो मुश्किल से मुश्किल 1.5 साल के अतिरिक्त में आपकी शादी होने की संपूर्ण संभावना है, और ये जैसे बहुत स्ट्रेट है तो आपका और पार्टनर का कनेक्शन इस कंडीशन में अच्छा रहने वाला रहेगा, एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन रहेगा, और उसका एक और कन्फर्मेशन है इधर पे मिलने वाली सपोर्टिव लाइन। और अगर हम इसको भी देखें और इसके पैरेलल भी मल्टीपल्स लाइन देखें तो ये सभी के सभी 33 व उसके बाद में ही एक्टिव हो रही है। तो इसी पीरियड में मैरिज की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ भी यहाँ पर आपकी रहेगी। फिर जहाँ तक देखें कि चैलेंजेस कहाँ से आ रहा है और ये लाइन कहाँ से बिलोंग कर रही है, तो सबसे मेन बात ये है कि आपकी हथेली में चैलेंजेस इसलिए आ रहा है क्योंकि लक लाइन एक्टिव नहीं है। अब जैसे यहाँ पर वही हम देखें तो मरकरी लाइन पहले ही एक्टिव हो चुका है, यानी उम्र अप्रोक्सीमेटली 29 के ही आसपास में हो चुका है। तो मरकरी लाइन स्किल्स को दर्शाता है, किसी भी काम में स्पेशलाइजेशन को दर्शाता है। तो आपने कहीं ना कहीं नॉलेज अच्छा अर्जित किया है या हायर लेवल स्टडीज़ आपका यहाँ पर हुआ है, और मरकरी लाइन मेनली बिजनेस के लिए होती है। तो इस कंडीशन में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहते हैं तो अभी तक आपका इस्टेब्लिशमेंट हो गया होता, लेकिन मेन आपको जॉब करना है वो भी सिविल सर्विसेज में, जो इतना टफ होता है, तो उसके लिए लक लाइन और सन लाइन की बहुत स्ट्रांगली आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए ये अभी तक डेवलप नहीं हुई या इनका असर नहीं आ पा रहा है, इसलिए इतना जीवन में इश्यूज हैं। अदरवाइज ये जैसे ही डेवलप हो रहे हैं तो सारे के सारे प्रॉब्लम एक बार में ख़त्म होंगे आपके लाइफ में। और अगर हम बात करें नेगेटिव लाइंस के बारे में तो कुछ इतना नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप मेंटल लोड, प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं, और वो लेते इसलिए हैं क्योंकि चंद्र का कनेक्शन आपके राहु से है, और चंद्र राहु का कनेक्शन ग्रहण योग भी बनाता है। और ग्रहण योग का तात्पर्य होता है कि ऐसे जो जातक है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में, वरीज में या रेस्टलेसनेस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि मन तो कारक एकदम साफ है। चंद्र जो कारक होते हैं मन के, वो एकदम साफ स्थिति में रहते हैं, लेकिन जब राहु आते हैं तो इतना ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं। इसीलिए तो माइंड लाइन पे भी आइलैंड के साइन हैं उस, और उसके लिए रेमेडी आपको भ्रामरी योगा ही बताई गई है। तो मेन ये इश्यूज यहाँ से आ रहे हैं। तो जैसे आपका मन ठीक रहता है, राहु के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स वो कम होते हैं, तो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ही पाएंगे कि बहुत ही शांत आपका जीवन हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा, और बहुत ही आसानी से कोई भी चीज़ प्राप्त आप कर पाएंगे। लेकिन उसमें जो 99% रोल निभाता है वो आपका लक निभाता है। तो इसीलिए अभी थोड़ा पेशेंस और रखने की यहाँ ज़रूरत है। और पांचवा प्रश्न है फुल हैंड एनालिसिस और इनकम सोर्स के विषय में। तो लक लाइन आपके हथेली में सिंपल एज दैट एक ही है। हाँ, इसके ब्रांचेस डेफिनेटली अलग हो रहे हैं, सूर्य पर भी और शनि पर भी। तो इसीलिए आगे चल के मल्टीपल सोर्स, यानी एक प्रकार से सब ऑर्डिनेट जो होता है, उस तरीके के मल्टीपल सोर्स आपके काम में आपको मिलते जाएंगे। बट ओवरऑल अर्निंग जो है लाइफ में बढ़िया रहने वाली है, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो ये बहुत इम्पेशेंट बनाती है, क्योंकि बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, बहुत जल्दी कोई भी काम करना पसंद करते हैं,
बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सोच विचार कर निर्णय लेना, काम करना, प्रो कॉन्स एनालिसिस करना, ये नेचर में नहीं होता है। पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे कि हाँ ये सही हुआ कि गलत हुआ, या इसको कैसे अब सही किया जा सकता है। तो इस तरीके की फिंगर व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से फटाफट, जल्दबाजी और हड़बड़ी में काम करने की युक्ति को दर्शाती है। और इस कंडीशन में हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि डिसीजन प्लानिंग फटाफट चेंज मत किया करिए। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी अच्छी है, जो कि आपको फाइनेंशियल रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में रखेगी। इस कंडीशन में स्टेज फियर कभी भी नहीं होता है। अपने मन की बात स्पष्ट व सीधे रूप से कह पाने में सक्षम रहते हैं। आपके हथेली में तो राइटर फॉर्क भी है, और ये जब राइटर फॉर्क होता है तो बहुत अच्छा खासा लेखन कार्य में माहिर हो जाते हैं। लिखने की कला बहुत अच्छी ये देता है। तो बहुत सारे जो राइटर्स रहे हैं, पोएट रहे हैं, ग्रेट लेवल की, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज लिखी हैं या बनाई हैं, उनके हाथ में भी ये फॉर्मेशन होता है। तो ये दर्शाता है कि ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाएगा, और इवन जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा प्रगति आपके जीवन में आप करियर के अकॉर्डिंगली देख पाएंगे। तो यहाँ लिटिल फिंगर ही वो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है आपकी, और इस कंडीशन में मार्केट सेंस, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा देते हैं, और मल्टीटास्किंग नेचर भी होता है इस कंडीशन में। यही रीज़न है कि सन पे भी हमने मल्टीपल्स लाइन पाया, जो दर्शाता है कि एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, कई सारे कार्यों में इंगेज रहना, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होना, और सारे काम को बखूबी सही ढंग से निभा पाना, मैनेजमेंट स्ट्रांग होना, कमिटमेंट बहुत अच्छे रख पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये देता है। तो इसीलिए किसी भी तरह का मेन इशू मरकरी की तरफ से आपको नहीं है, तो आपका नॉलेज या जो स्किल्स या इन्फॉर्मेशन वो कभी बेकार नहीं जाएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकर बनाती है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, क्रिएटिविटी अच्छी देखने को मिलती है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे है, आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक प्रवृत्ति होती है। लिटिल फिंगर थोड़ा गैप में है, तो सुन सबकी लेंगे, करेंगे मन की। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप, क्लियर कट नहीं है, बीच बीच में रेखाएं हैं। कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है, डाउट्स बहुत होते हैं डिसीजंस लेने में, इसीलिए दूसरे व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं इनफ अमाउंट में लाइंस हैं, तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच होता है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे, और बहुत इंस्टेंट डिसीजंस लेंगे या प्लानिंग में चेंजेस भी करेंगे, क्योंकि शॉर्ट थंब लाइफ में फटाफट चेंजेस को भी दर्शाता है। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर आगे बढ़ पाते हैं, किसी बात को लेकर बैठे नहीं रहते हैं। और नेगेटिव पॉइंट यही है कि कंसिस्टेंसी में वर्क होना मुश्किल होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लक लाइन का पूरा सपोर्ट आ रहा है, तो अब तो ग्रोथ लगातार होगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। यव का चिन्ह भी इधर है, ये बहुत अच्छा साइन होता है। ये लक्की साइन हर तरह से माना जाता है, क्योंकि ये पैसा देता है, समृद्धि देता है, आलीशान घर का सुख भोगते हैं, तमाम तरह का मटेरियलिस्टिक डिज़ायर पूरा होता है, सक्सेसफुल लाइफ स्टाइल होती है। लेकिन हमेशा एक चीज़ की कमी इसमें रह जाती है, वो है पीसफुलनेस या हैप्पीनेस की। तो ये चीज़ें जो पूरी होती है वो मेडिटेशन से ही हो पाती हैं यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा दान, धर्म, पूजा पाठ या मेडिटेट करेंगे, योगा भी इवन करेंगे, तो इससे लाइफ में इंट्यूशन भी इंक्रीज होगा, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस भी आएगा, ग्रेस्पिंग स्किल इंप्रूव होगी, लग्जरीज कंफर्ट बहुत बढ़ेगा। फर्स्ट फ्रेंच पर इस तरह की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज की निशानी होती है, हाइपर टेंशन वरीज देता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच होती है, कभी भी छोटी सोच जीवन में नहीं रख पाते हैं, और बहुत जल्दी अपने एनवायरनमेंट या सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। इसलिए पॉजिटिव सराउंडिंग, एनवायरनमेंट या पीपल से कांटेक्ट रखने चाहिए, या प्रकृति के निकट रहना चाहिए। शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत रहेगा, और चंद्र भी ज़्यादा एक्टिव है तो मूडी जो स्वभाव है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। अब बात करते हैं जुपिटर माउंट के ऊपर से। तो जुपिटर माउंट पर आपकी प्रोग्रेस लाइंस भी हैं, जो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस और हाई थिंकिंग अप्रोच और एक्सट्रीम डिज़ायर्स भी देती हैं। लेकिन ये रेखाएं जब ज़्यादा होती हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा होने के कारण भी तनाव आने लगता है, और अपने जीवन में अपनी मन जो जो है इच्छा, मनोकामनाएं हैं, दूसरों की भी
इच्छा मनोकामना आप जैसे आज तक लेकर के चलते हैं कि घर परिवार को ये सुख सुविधा देंगे, दूसरों के लिए ये काम करेंगे, तो एक बार पोजीशन या पावर में आने के बाद ये सारी चीज़ें अगर सोचा जाए तो किया भी जा सकता है। लेकिन अभी हम हैं स्टूडेंट और अभी चल रहा है स्ट्रगल, और उसमें इतना ओवर थिंक कर जाना या ओवर डिज़ायर रख जाना कहीं ना कहीं मेंटल वरीज या स्ट्रेस को बढ़ा देता है, मेंटल लोड को एटलीस्ट बढ़ा देता है। तो ज़्यादा रेखा होना जुपिटर पे भी इस तरह से ठीक नहीं माना गया है। और दूसरा इसके अलावा है आड़ी रेखाएं। तो आड़ी रेखाएं स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छी होती हैं। ये अध्यात्म रुचि, तमाम तरह के धर्म को मान्यता देने वाले या विश्वास रखने वालों में से आप जैसे जातक होते हैं। दानवीर भी इवन देखने को मिलते हैं, दयालु देखने को मिलते हैं, कभी भी आगे से रह के किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, चोट नहीं करते किसी के साथ में। लेकिन ये इन रेखाओं में कमी कहाँ आ गई कि इन्होंने आपकी प्रोग्रेस लाइन को काट के आगे बढ़ रही है। तो ये क्या होता है कि जब बहुत सारे डिज़ायर एम्बिशन पेंडिंग रहने शुरू होने लगते हैं या होल्ड पे होने लगते हैं और तमाम तरह की दूसरी जिम्मेदारियों के कारण अपने खुद के लिए काम ज़्यादा जब नहीं कर पाते, तो ऐसी रेखाएं आती हैं जो अनसेटिस्फाइड ज़्यादा रखती है, चाहे वो फैमिली के रिगार्डिंग हो, अपने खुद के रिगार्डिंग हो। इसीलिए कहीं ना कहीं मैरिज में भी ये थोड़ा डिले ही इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ सेपरेट मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो आपका जुपिटर एक्टिव अच्छा है, सपोर्टिव लाइन एक्टिव ठीक है, और शुक्र भी स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैरिड लाइफ आपका अच्छा रहेगा, ये मैरिज के बाद और ज़्यादा ग्रोथ देखने को ही मिलेगा। ये जुपिटर आपका एक्टिव ज़्यादा है, नॉलेज में कमी नहीं रहेगा, रिसोर्सेज में कमी नहीं है, और सोसाइटी में स्टेटस भी इवन अच्छा अपना क्रिएट आप कर पाएंगे। एक बीच से रेखा आ रही है, इसे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अंधभक्ति कभी भी नहीं होती। शनि के ऊपर कुछ मल्टीपल्स लाइन आप इस तरीके के देख पा रहे हैं। इन लाइन का अधिकतर देखा जाए तो जो व्याख्या किया गया है शास्त्रों में भी या जो पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखा गया है वो बहुत पॉजिटिव पाया गया है। इन रेखाओं को अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। ये रेखा कंफर्म करती है कि लाइफ में धड़ाधड़ या एक बार बहुत अच्छा जीवन में अवसर आते चला जाएगा, आपके काम सरलता से बनते ही चले जाएंगे। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहा है। दूसरा, ओल्ड एज बहुत अच्छा होता है। तीसरा, थोड़े बहुत एफर्ट से ही लाभ बहुत अच्छा मिलने लगता है। तो ये सारा जो समय है वो आपको 33 के बाद से जीवन में आने वाला है। और जैसा कि कुछ रेखाओं का हार्ट लाइन से भी कनेक्शन है, तो इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं। न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर होता है, झूठ, फरेबी, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। और जो त्रिशूल का चिन्ह है वो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एक शाखा जुपिटर को देख रही है, तो इस कंडीशन में सोसाइटी में स्टेटस और पोजीशन मिलता है। सैटर्न पे खुद एक लाइन है तो अपने काम से सेटिस्फेक्शन मिलता है। और सूर्य पर रेखा है, यानी नाम, शोहरत, इज्जत, सम्मान के साथ पैसा आना, यानी एक जो गुडविल है या जो ब्रांड है वो क्रिएट होना। तो ये तीन कॉम्बिनेशन क्या करते हैं कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग दे देंगे, नहीं तो हर क्षेत्र से नाम, इज्जत, सम्मान कमाने की युवती बनेगी। इसीलिए आने वाले समय हर स्थिति में बढ़िया है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस या सजेशन अच्छे से दे पाते हैं, अपना ज्ञान दूसरों के लिए काम अच्छा आता है। सूर्य की रेखा को हम देखें तो यहाँ पर इसको एक जगह क्रॉस है, और बाकी इसके अलावा एक हल्का सा क्रॉस इधर है। मंगल के क्षेत्र पे ये क्रॉस बैठ रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज में कभी भी मत फंसिएगा, या कभी भी अगर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक तरीके से आपको छानबीन करनी रहेगी और फिर उसका बाद इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि जब क्रॉस होता है यहाँ पर तो प्रॉपर्टी या ज़मीन से रिलेटेड काम में ट्रबल आता है। और एक क्रॉस बहुत छोटे से लेवल का इधर पे है, यानी मरकरी की तरफ है। तो अपने बोली पर खासकर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि ये जो क्रॉस है ये देख या शिफ्ट किधर हो रहा है, मरकरी की तरफ। तो बोली पे ध्यान रखना, गलत जगह सिग्नेचर करने से बचना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन रखना। अदरवाइज इन सारी चीज़ों में लॉसेस होने के चांसेस रह सकते हैं। बाकी कोई फर्दर इशू सूर्य के ऊपर नहीं है। इस कंडीशन में कुल में अच्छा नाम कमाते हैं, पिता का भी कहीं ना कहीं नाम अच्छा प्रचलित कर पाते हैं या उठा पाते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो प्रोग्रेस, सक्सेस, ये सारे कॉम्बिनेशन यह अकेला ही सूर्य रेखा दे देता है। और इधर पे जो मल्टीपल्स लाइन होती है तो इसे यशस्वी योग कहते हैं। तो अंततः जीवन में अच्छा पैसा कमाना, आलीशान घर का सुख भोगना, अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा पाना, नौकर या हाथ के नीचे काम करने लोगों की संख्या ज़्यादा होने, सारे कॉम्बिनेशन इधर आते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल्स लाइन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देता है। अगेन
ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल नेचर देता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, दूसरों को कन्विंस ईजिली कर पाते हैं, अपने बातों से बिगड़े काम भी बना सकते हैं। इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी रखें, कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि आपका आगे चल के कॉन्टैक्ट पे भी बहुत सारे काम हो मतलब सरलता से हो जाएंगे। इस प्रकार का मरकरी बिजनेस सेंस या लक डेफिनेटली बहुत अच्छा देता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि शेयर मार्केट या ट्रेडिंग या किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस में हाथ जरूर डालें, क्योंकि वहाँ से कहीं ना कहीं प्रगति या उन्नति होने की संपूर्ण संभावनाएं रहती हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन में, डिटेल नॉलेज में या डिजिटल वे में अपने लाइफ में ग्रोथ करने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मैथमेटिक रीजनिंग भी इस कंडीशन में अच्छी होती है। इसके अलावा जब इस तरह की मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर आपकी यूनियन लाइन को देख रहे हो तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और आपकी जो हार्ट लाइन है वो यहाँ पर मेनली सैटर्न पे रुकी हुई है। सैटर्न पे रुकने वाली हार्ट लाइन का कॉम्बिनेशन ये रहता है कि ये हिडन पर्सनैलिटी देता है, तो अपने मन की बहुत कम बातें दूसरों को बता पाते हैं। इस कंडीशन में फ्रीडम लवर होते तो बहुत ज़्यादा केयर या पॉजिटिवनेस शो करना पसंद नहीं करते। यहाँ पर मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड एंड सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा होते हैं। तो पहले अपना भला, फिर अपने भला के बाद दूसरों का भला कर पाने की संभावना यहाँ पर यह देता है। कई मरतबा लोग आपको यहाँ पर हिडन या मतलबी या फिर कई मरतबा नहीं भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो आप अपने रिलेशन को एट द एंड मेंटेन अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए हार्ट लाइन में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरीज की लाइन नहीं है, और इसीलिए आपका हेल्थ भी अच्छा रहने वाला है। आपका एग्रेशन थोड़ा ख़राब दिखाई दे रहा है। मंगल से जब हार्ट लाइन का कनेक्शन होता है तो एग्रेशन कंट्रोल नहीं हो पाता है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन क्रिएट कर देता है। इसीलिए हनुमान चालीसा करना, नीम का पेड़ लगाना, गर्म पानी पीकर दिन की शुरुआत करना, योगा प्राणायाम या एक्सरसाइज करना, तो ये सारी चीज़ें एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इन सारी चीज़ों को कम करती है। मांगलिक योग का भी निर्माण करता है, तो कुंडली मिलान कर मैरिज करने का सजेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लाइफ के पैटर्न की बात करें तो आपकी लाइफ का पैटर्न ये रहा कि लाइफ लाइन पूरी की पूरी डिस्टर्ब रही कम से कम 20 साल की उम्र तक, जिसके कारण लाइफ किसको डिनोट करता है? हेल्थ को, फैमिली को, आर्थिक स्थिति को। तो वो सारी स्थितियाँ कुछ ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं, और बहुत कम उम्र में मानसिक तनाव से भी अब गुजर गए, जो कि नहीं गुजरना चाहिए था ऑब्वियस यहाँ पर। और ये समय आपके जीवन का हार्ड से हार्ड 14 से लेकर के 18 के बीच का समय। तो जब इस तरह के आइलैंड के साइन होते तो आप जैसे आज तक बचपन एंजॉय नहीं कर पाते, बचपन में दुनियादारी सीख लेते, तो कहीं ना कहीं बचपन की यादें, बातें कष्ट पहुंचाती हैं, तकलीफ देती हैं। और ऊपर से जब मंगल की ऐसी रेखा है तो माइनर एक्सीडेंट, वरीज, फैमिली एंड अनदर अनदर फर्दर इश्यूज, ट्रबल, ये सारी चीज़ें देख ली होती हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो है वरी फिर उसके बाद वापस आया था आपको 21 से 24 के बीच में। तो लाइफ लाइन का जो शुरुआत है आपके हथेली में, वो स्टार्ट हुआ है 20 और 21 के बीच में। तो उस समय से लाइफ में ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। फिर यहाँ पर ओवरलैप करके अनदर लाइफ लाइन क्रिएट हो रही है आपकी, वही करेक्ट एकदम 33 से। तो 33 के एज से ये रहेगा कि लाइफ में लग्जरीज एंड कंफर्ट्स बढ़ेगा, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी, जिसके कारण प्रोग्रेस, ग्रोथ, सक्सेस एंड ओवरऑल स्मूथ लाइफ स्टाइल आपकी देखने को मिलेगी। क्योंकि इस तरीके का ओवरलैप होना लाइफ, करियर, सारी चीज़ों में अच्छा माना जाता है। और एक शाखा बाहर चल गई जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट देता है, एक शाखा शुक्र पे आ गई, यानी आप अपने फैमिली के लिए कंटिन्यू कोई ना कोई काम करते रहेंगे, और एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस रहने वाला है। और वहीं जो अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन में जो वरी एंड स्ट्रेस लाइन है वो 33 के बाद ख़त्म ही हो रही है। बायफोर के साइन से ट्रायंगल बना हुआ है। तो किसी भी इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या कोई भी काम जो यहाँ पर लेखन कार्य से रिलेटेड हो, छपाई से रिलेटेड हो, नॉलेज से रिलेटेड हो, हायर स्टडीज़ से, इन सभी चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। तो ये माइंड लाइन देखा जाए तो स्ट्रेट है, तो सीखने समझने की योग्यता, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है। आउटर मार्स से भी रेखा आ रही है तो ये करेज बढ़ाती है, साहस, हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम देती है। विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। और ओवरऑल ये जो है व्यक्ति के अंदर जो हिम्मत है वो बहुत हद तक बढ़ाता है। इसीलिए आप अपनी हिम्मत के बलबूते पर दुनिया जीतने वालों में से हैं। अभी तक जीवन में किसी का भी सहयोग प्रॉपरली मिल नहीं पाया,
बट डेफिनेटली 33 के बाद मिलेगा। और इधर से जितनी भी फिर ये छोटी छोटी रेखाएं आ रही हैं, ये सब आपकी वरीज लाइन है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या अननेसेसरीज वरीज से आती हैं। तो आप प्रेजेंट में रहना शुरू करिए, पास्ट फ्यूचर को छोड़ दीजिए, तो ये वरीज लाइन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। मंगल आपका अच्छा है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। फोकस जब भी किसी चीज़ पर रखेंगे डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। शुक्र एरिया ठीक ले रहा है, तो लग्जरीज कंफर्ट बहुत बढ़ेगा आगे। इधर की भी आड़ी रेखा फैमिली एंड अननेसेसरी इश्यूज देती हैं। हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखिए, धन्यवाद करिए, जो व्यक्ति जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करिए, कुल देवी देवता की आराधना करिए। बस इतना ही काम करने से शुक्र की स्थिति अच्छी होती है, तो लव, केयर, अटैचमेंट, अफेक्शन ये सारी चीज़ें लाइफ में बढ़ जाता है। केतु की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर बिल्कुल सामान्य है, ट्रायंगल का साइन है, सडन गेन एंड प्रोग्रेस होता है, और उसके ऊपर ही फिश सिंबल का साइन भी आ रहा है, और ये देख किधर रहा है, मरकरी के तरफ में, और सूर्य की तरफ हल्का सा झुकाव है, मेनली तो मरकरी की तरफ है। बच्चे से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, यानी शादी के बाद ग्रोथ इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि बच्चे के आने के बाद भाग्य उत्पन्न भी होगा, और फिश सिंबल जैसा साइन जिस भी दिशा में देखते हैं वहाँ से लाभ मिलता है। तो बोली से लाभ मिल सकता है, नॉलेज से मिलेगा, बच्चे से खासकर मिलेगा, बिजनेस से या इंडिपेंडेंट वर्क से भी आपको मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है ग्रोथ एंड सडन प्रोग्रेस के लिए। स्क्वायर का साइन चंद्र पे होना बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट देता है, ये प्रॉपर्टी जो है डेफिनेटली हो पाती है। इधर पे आड़ी रेखा ट्रैवलिंग को दर्शाती है, और इधर भी जो स्क्वायर का साइन है ये फॉरेन से लाभ या फॉरेन कनेक्शन डेफिनेटली देता है। मल्टीपल्स लाइन है यहाँ से भी, तो जब बहुत सारे डिज़ायर होते हैं उस पर काम करते हैं, लेकिन आधे अधूरे जब काम रहते हैं तो ऐसी आधे अधूरी रेखा होती है जो आधे मन को दर्शाती है कि मन का आधा ही काम पूरा हो पाया। मरकरी लाइन भी डेवलप्ड अच्छा हो रहा है। इस तरह का मरकरी ओवरलैप हो तो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है किसी भी सेंस को लेकर के। और मनी ट्रायंगल की अगर बात करें तो थोड़ा और अगर ये रेखा सारी मजबूत हो जाए देन आफ्टर पैसा अच्छा आएगा या रुकेगा, बचेगा। अब लेफ्ट हैंड की बात करें तो आपको जो राइट हैंड में जितने भी सिग्निफिकेंस बताए गए वो सब लेफ्ट हैंड को कंपेयर करके ही बताए गए, लेकिन यहाँ जो मेन सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर भी बाइफोरका का साइन है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ लोगों की ज़्यादा रहेगी और आप उन जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। खर्चा करते समय ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, क्योंकि ये इस कंडीशन में नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय, तो जितना खर्च करेंगे उतना पैसा बढ़ेगा, और ओवरऑल ग्रोथ, प्रोग्रेस या स्टेबिलिटी लाइफ में आपको लेटर एज में डेफिनेटली आएगा। लेटर एज यानी जस्ट 38-40 क्रॉस करते से ही। सपोर्टिव लाइन की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे पाम में अच्छी आ रही है, तो इस कंडीशन में अगेन अपनों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट अच्छा मिल पाता है। लेडर साइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये मोस्टली जो कनेक्टेड है ये मून और माइंड लाइन से कनेक्टेड है। मून यानी कारक हो गया फॉरेन का, और माइंड लाइन कारक हो गया डिसीजंस का, और मरकरी लाइन जो यहाँ पर अवेलेबल है ये कारक हो गया इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस का। तो आप अपने स्किल्स को, स्पेशलाइजेशन को, नॉलेज को और बिल्ड करिए, और इसके ऊपर मेहनत करिए, और ग्रेट लर्निंग करिए, तो आपके जीवन में एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी आएगा। आउटर मार्स से माइंड लाइन का कनेक्शन है, तो करेज डेफिनेटली अच्छा रहने वाला है। साहस के बलबूते पर दुनिया जीतेंगे, वापस वही बात है। और सूर्य पे भी बायफोरका का साइन है, तो रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होती है, पैसा देकर अधिकतर काम जीवन में करा पाते हैं। तो इतने सिग्निफिकेंस कंफर्म करते हैं कि यस, आप लाइफ में ग्रेट सक्सेस हासिल कर पाएंगे, और ग्रेट लाइफ स्टाइल जीने की पूरी संभावनाएं हथेली में अवेलेबल है। जहाँ तक बात करें वरीज की, तो वो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फियर से ज़्यादा है, तो शिव रेमेडी से, शिव जी की आराधना से इन स्थितियों पे काबू पाया जाएगा। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।